आप अपना फोन अपडेट कर रहे हैं, तभी वो गलती से अनप्लग हो जाता है। नए ओएस की ऑनलाइन डाउनलोडिंग खत्म हो चुकी है। आपको खबर ही नहीं थी कि अपडेट को इंस्टॉल करते हुए आधे से ज्यादा समय तक आपका फोन अनप्लग था। आप इसे खत्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी आप देखते हैं कि आपका फोन बंद है। आप इसे वापस प्लग इन करते हैं और डाउनलोड शुरू हो जाता है। कुछ समय बाद आपका फोन नए सॉफ्टवेयर के साथ शुरू हो जाता है। आप खुश हैं और जल्द से जल्द नए फीचर्स देखना चाहते हैं, लेकिन जाने क्यों आपका आईफोन अच्छे से काम नहीं कर रहा है। इसकी होम स्क्रीन ठीक से काम नहीं कर रही है और ये काफी लैग कर रहा है। कुछ मौजूदा ऐप्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। आप कुछ फाइल्स नहीं खोल पा रहे हैं। टेक्निकल दुनिया में इसे ब्रिक्ड होना कहा जाता है। जी हाँ, अब ये हाथ में पकड़ी हुई एक महंगी ईंट से ज्यादा कुछ नहीं है। फर्मवेयर अपडेट के लिए क्लीन हो रहा था। फर्मवेयर हार्डवेयर में एम्बेडेड एक सॉफ्टवेयर होता है, या यूं कहें कि हार्डवेयर के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है। ये आम सॉफ्टवेयर की तरह नहीं होता है जिसे एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर किया जा सकता है, या ऐसा कुछ जिसे आप जब चाहें अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ये फर्मवेयर फोन, कैमरा, गेमिंग कंसोल, राउटर और कंप्यूटर जैसे कई गैजेट्स में होता है। हर डिवाइस के लिए एक अनोखा फर्मवेयर होता है और इसलिए इसे काफी सेंसिटिविटी के साथ इंस्टॉल किया जाना चाहिए। तो जब आपके डिवाइस के ब्रिक्ड होने की बात आती है, तो इसका मतलब ये है कि इस डिवाइस में जो कुछ भी अपडेट हो रहा था वो बीच में ही अटक गया है। फर्मवेयर को बाहरी इंटरप्शन से सिर्फ आधा ही ओवरराइट किया जा सकता है और ये फिर कभी ठीक से काम नहीं करेगा। अच्छी खबर यह है कि सभी मामले एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ फोन एक ईंट जितने बेकार हो सकते हैं, लेकिन कुछ को बचाया जा सकता है। अगर आपका फोन अभी भी आधा काम कर रहा है, तो ऐसा होने पर अपने फोन को इस्तेमाल करने का एक तरीका मौजूद है। बुरी खबर यह है कि ब्रिक डिवाइस को आम तरीकों से ठीक नहीं किया जा सकता है। यही वजह है कि आपको हमेशा इंस्टॉल करते समय डिवाइस को बंद ना करें का मैसेज नजर आता है। हो सकता है कि आप कुछ सेकंड के पावर आउटेज से बच निकलें, लेकिन अपडेट करते समय अपने डिवाइस को प्लग इन रखना ज्यादा बेहतर आइडिया है और ये उन सभी डिवाइस पर लागू होता है जिनमें फर्मवेयर होता है। एप्पल के पास हमेशा ओएस अपडेट होते हैं और ये फोन को अपडेट करने से पहले बैकअप लेने की सलाह देता है, ताकि आप ब्रेकिंग जैसी दिक्कत से बच सकें। आप आईफोन को कंप्यूटर में प्लग इन करके, आईट्यून्स ओपन करके और बैकअप पर क्लिक करके आसानी से ऐसा कर सकते हैं, या आप iCloud और दूसरी क्लाउड सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह आप महफूज रहेंगे और नए फर्मवेयर अपडेट का मजा ले सकेंगे। आप जैसे ही अपनी दराज खोलते हैं, आपको पुराना फर्स्ट जनरेशन का आईपैड नजर आता है, जिसे आप उस समय इस्तेमाल करते थे जब आप एक टीनेजर हुआ करते थे। आप इसे चार्ज करते हैं और ये काम करने लगता है। आप खुश हो जाते हैं। अब आपको पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। आपका पुराना अकाउंट चल रहा है और ये अभी भी काम कर रहा है। तो आप ऐप स्टोर पर जाते हैं और देखते हैं कि आपके पास नेटफ्लिक्स, फेसबुक या इंस्टाग्राम जैसी जरूरी चीजें भी नहीं हैं। आप उन्हें डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको किसी तरह का एरर नजर आ रहा है। ये ऐप्स आपके डिवाइस के साथ कंपैटिबल नहीं है, इसलिए आप इन्हें इंस्टॉल नहीं कर सकते। आप इसे वापस दराज में धूल खाने के लिए रखने वाले होते हैं, तभी आपको कुछ पता लगता है। एप्पल में एक पुराने ओएस पर कोई भी नया ऐप डाउनलोड करने के लिए आपके पास नए iOS डिवाइस पर एक मौजूदा अकाउंट होना चाहिए। ये मैक पर काम नहीं करता है। अगर आपके पास पहले से ही नए आईफोन या आईपैड पर अकाउंट मौजूद है, तो आपको पुराने आईपैड पर उन क्रेडेंशियल के साथ लॉग इन करना होगा। इसके बाद अपने ऐप्स खोलें। आप यहाँ सभी डाउनलोड किए गए ऐप्स की लिस्ट देख सकते हैं जो आपके फोन पर मौजूद हैं। तो आप उन्हें ऐप स्टोर से नहीं बल्कि अपनी ऐप लिस्ट से डाउनलोड करेंगे। अब आप पुराने डिवाइस पर सभी नए ऐप्स का मजा ले सकते हैं। अगर आप नॉस्टैल्जिक महसूस कर रहे हैं, तो अपने एंड्रॉइड डिवाइस पर एक पुराना गेमिंग कंसोल एम्यूलेटर भी डाउनलोड कर सकते हैं। इससे आप उन पुराने गेम्स का मजा ले सकते हैं जिन्हें आप बचपन
में खेला करते थे। फिर भी इन ऐप्स को डाउनलोड करते समय सावधान रहें। ऐप स्टोर या गूगल प्ले स्टोर के बाहर से डाउनलोड किए गए किसी भी ऐप में वायरस या मैलवेयर हो सकते हैं जो आपके डिवाइस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर आपका फोन डुअल सिम कार्ड को सपोर्ट करता है तो आप 2 मैसेजिंग ऐप रख सकते हैं। एंड्रॉइड के हर ब्रांड के अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन आप सेटिंग्स खोलकर और डुअल ऐप, क्लोन ऐप, ट्विन ऐप या डुअल मैसेंजर सर्च करके इसका नया तरीका ढूंढ सकते हैं। इसे एक्टिवेट करने के बाद आप नए सिम कार्ड पर अपने नए कॉन्टैक्ट्स के लिए एक नया मैसेंजर ऐप खोल सकते हैं। अपने फोन की देखभाल करना बेहद जरूरी है। अगर आपके फोन में OLED या AMOLED डिस्प्ले है तो आप सिस्टम व चल रही एप्स पर डार्क मोड अप्लाई करके काफी बैटरी लाइफ बचा सकते हैं। दूसरी ओर LCD स्क्रीन आपके फोन को एक बैकलाइट से लाइट अप करती है जो हमेशा ऑन रहती है, भले ही आपके फोन में हाई ब्राइटनेस न हो। AMOLED या OLED डिस्प्ले हर पिक्सल को लाइट प्रोड्यूस करने के लिए एक्टिवेट करते हैं। फोन को डार्क मोड पर रखने से कम पिक्सल चमकते हैं, जिससे आप बैटरी बचा सकते हैं। इसे हाई गियर में पुश करने के लिए आप लॉक स्क्रीन पर अपने घर या कुत्ते की तस्वीर की जगह एक प्लेन काली तस्वीर चुन सकते हैं। इस तरह जब आप अपने फोन को अनलॉक करते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं तो बमुश्किल ही किसी तरह की बैटरी लाइफ को कंज्यूम करते हैं। कभी कभी आप हर समय एक ही इंटरफेस से थोड़े ऊब जाते हैं। अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो आसानी से एक नया लॉन्चर डाउनलोड कर सकते हैं और अपने फोन का पूरा सेटअप बदल सकते हैं। परेशान न हो, ये आपका सारा डेटा सेव कर लेगा और आपकी सेटिंग्स को जस का तस रखेगा। आप अपनी जरूरतों के मुताबिक कई तरह के लॉन्चर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अपने फोन पर डिस्ट्रैक्शन कम हो तो आप एक लॉन्चर डाउनलोड कर सकते हैं जो सेटिंग्स से लेकर होम पेज तक सब कुछ मिनिमाइज कर देता है और आपको केवल उन ऐप्स का इस्तेमाल करने देता है जो आपके लिए जरूरी हैं। ये कुछ सोशल मीडिया ऐप्स को भी हाइड कर सकता है जो काम करते समय आपको हमेशा डिस्ट्रैक्ट करते हैं। इंटरफेस को मिनिमाइज करने के अलावा ऐसे भी लॉन्चर मौजूद हैं जो आपके इंटरफेस को बेस्ट बना देते हैं। आप एक ऐसा लॉन्चर इंस्टॉल कर सकते हैं जो आपके फोन की परफॉर्मेंस की डिटेल दिखाता है और इसे फिर से डिजाइन करता है ताकि वो अट्रैक्टिव लग सकें। सबसे अच्छी बात यह है कि आप जब चाहें अपने ओरिजिनल लॉन्चर में वापस जा सकते हैं। अगर आप एंड्रॉइड फोन या टैबलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप काफी अच्छी तरह से मल्टीटास्क कर सकते हैं। ऑप्शन एक बार में 3 अलग अलग ऐप खोल सकता है, इसलिए अगर आप एक इंटेंस वीडियो देख रहे हैं और कोई आपको मैसेज भेजता है तो आप वीडियो का मजा लेते हुए टाइप करने के लिए इसे ऊपर या नीचे स्प्लिट स्क्रीन कर सकते हैं। अगर आपको एक ईमेल पढ़ना है तो आप वीडियो चलाते हुए उसे आसानी से खोल सकते हैं, अपने दोस्त के साथ चैट कर सकते हैं और आपका ईमेल साथ साथ खुल सकता है। सैमसंग यूजर्स के लिए सेटिंग्स में एक छिपा हुआ फोल्डर होता है जिससे आप अपने फोन को कस्टमाइज करने के लिए नए ऑप्शंस को एक्सेस कर सकते हैं। सेटिंग्स ऑप्शन पर जाएं और अबाउट डिवाइस या अबाउट फोन पर टैप करें। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें, आपको बिल्ड नंबर नजर आएगा। उस बटन को 7 बार टैप करें। ऐसा करने के बाद आपको अपना पिन या पासवर्ड डालना होगा और डेवलपर ऑप्शंस को एक्टिवेट करना होगा। बधाई हो, अब आप एक डेवलपर हैं। इस ऑप्शन के साथ आप दुनिया में कहीं भी मॉक लोकेशन सेट कर सकते हैं। एक थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करें जो आपको दुनिया भर में कहीं भी पिन कर सकता है। अगर आप न्यूयॉर्क में हैं और लोगों को दिखाना चाहते हैं कि आप पेरिस में हैं तो ऐप खोलें और वो लोकेशन चुनें जहां आप नजर आना चाहते हैं। आपका जीपीएस अब आपको सड़कें, ट्रैफिक और आपके आसपास हो रही दूसरी चीजें दिखाने लगेगा। आपने अभी अभी बाजार में 100 मेगापिक्सल से भी ज्यादा का नया फोन लिया है। आप अलग अलग सेटिंग के साथ हर तरह की तस्वीरें खींच रहे हैं, लेकिन जब आप उन तस्वीरों को देखते हैं और अपने दोस्त के फोन से खींची हुई तस्वीरों से उनकी तुलना करते हैं तो आपको महसूस होता है कि आपकी तस्वीरें उनकी जितनी अच्छी नहीं हैं, जबकि उनके फोन का कैमरा लगभग
64 मेगापिक्सल का है। कई फोन कंपनीज बाजार में सबसे ज्यादा मेगापिक्सल वाला फोन के साथ अपना फोन लेकर आती हैं, लेकिन मेगापिक्सल क्वालिटी का नहीं बल्कि सिर्फ इमेज साइज का मेजरमेंट होता है। इसलिए अगर आपके फोन का मेगापिक्सल ज्यादा है तब भी आपकी इमेज क्वालिटी एवरेज होगी अगर आपके फोन के सेंसर कमजोर हैं। इतने ज्यादा मेगापिक्सल से एक चीज जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आप एक बड़े बिल बोर्ड पर अपनी इमेज को प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन इसमें कलर, डेप्थ, कंट्रास्ट, सैचुरेशन, डिटेल और दूसरी चीजें नहीं होंगी जो एक इमेज को अच्छा बनाती हैं। तो अच्छा सेंसर प्रोसेसिंग जरूरी है। कई DSLR कैमरों में इतने मेगापिक्सल नहीं होते हैं। वे इन दिनों स्मार्टफोन की तुलना में कम है, लेकिन उनके सेंसर कई ज्यादा बेहतर हैं। मॉडर्न स्मार्टफोन और DSLR दोनों में बेहतरीन इमेज क्वालिटी के लिए मैनुअली सेटिंग्स चुनी जा सकती हैं। फिर भी आखिर में DSLR की जीत होती है।